मैं अब भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर तुम्हारी आधी शक्ति अब मेरे पास आ चुकी है। अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और हमें शांति से संध्या वंदन करने दो, अन्यथा तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। किष्किंधा के युवराज वाली को कभी भी कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। मुझे आशा है कि तुम समझ गए हो। अब तुझे आभास होगा, दुष्ट वानर। इस मूर्खतापूर्ण युद्ध के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे संध्या वंदन करना है।
मुझे वानर बालक, मुक्त कर मुझे वानर। छोड़ दे मुझे दुष्ट वानर। संध्या वंदन समाप्त हो चुका है, इसलिए आज के सभा की प्रयोजन की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम चारों ओर से दुष्टों और पापियों से घिर रहे हैं, अतः उनसे अपनी सुरक्षा और उनसे लड़ने के लिए हमें एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मिलकर अपना एक ऐसा मुखिया, एक ऐसा महानायक चुने जो हमारी रक्षा एवं हमारा मार्गदर्शन करे। जटायु अत्यंत बलशाली हैं, परंतु उनके कंधों पर उनके भ्राता का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व है। पंचफन बुद्धिमान हैं, परंतु नाग समूहों में अनेक दुष्ट और विषैले नाग हैं, जिनको नियंत्रण में रखने में उनकी संपूर्ण ऊर्जा व्यय हो जाती है। मैं स्वयं बलशाली हूँ, परंतु वृद्धावस्था में हूँ। हम में से कोई भी उपयुक्त नहीं, परंतु हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्ति है जो शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। जो सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करने में सक्षम है, जिसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया है, और वो है संकट मोचन महाबली हनुमान। किंतु हनुमान तो मात्र एक अबोध बालक है। पुत्र हनुमान, आप ही हमारे महानायक बनने के योग्य हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान, इस उपाधि को स्वीकार करें। परंतु वाली भैया से अधिक बलवान और कोई है ही नहीं। जब वो अपनी तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त करके वापस लौटेंगे, उन्हें ही उपाधि मिलनी चाहिए। वो ही महानायक बनने के योग्य हैं। राजबली, मैं तो आपके साथ मित्रता करने आया था। राजवाली, किंतु आपने तो मुझे शत्रु समझ लिया। शत्रुता व्यवहार कर रहे हैं। यह वानर अति शक्तिशाली है। इसका उपयोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। राजबाली, मैं लंकेश दशाननाथ की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। मित्रता? कैसी मित्रता? तुम मेरे किस काम के?
मेरा शत्रु है हनुमान और उसका संहार मैं स्वयं कर सकता हूं। तुम्हारी मित्रता से मुझे क्या लाभ होगा? उचित कह रहे हैं आप युवराज बाली, उचित कह। आप महाबलशाली हैं, अधिक बल है आपकी भुजाओं में, किंतु हम दोनों का शत्रु वो वानर बालक अत्यंत चतुर है। वो यदि उसका अंत करना है तो आपको बल के समक्ष मेरी माया की शक्तियों की भी आवश्यकता है। मेरी मित्रता का हाथ स्वीकार करिए। लंकापति दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। प्रणाम कालनेमी, ये हमारे मामा कालनेमी है। युवराज बाली को प्रणाम। बोलो कालनेमी, बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है, क्या समाचार? निश्चिंत होकर कहो, युवराज वाली तो हमारे मित्र हैं। समस्त वनवासियों के राजाओं ने उस वानर बालक हनुमान को अपना महानायक चुन लिया है। अब उसे समाप्त करना और कठिन हो गया है लंकेश। क्या कह रहे हो कालनेमी? युवराज वाली के होते हुए वो वानर बालक महानायक बन गया? बहुत ही अनुचित हुआ है ये कालनेमी, बहुत ही अनुचित। ये तो अंधेर है, घोर अन्याय हुआ है आपके साथ युवराज बाली। आप ये कैसे? यदि आप चाहें युवराज वाली तो अब भी लंकेश दशानन रावण की मित्रता का हाथ आप थाम सकते हैं। हनुमान को समाप्त करने का समुचित बल है मेरे पास, और उसमें मुझे और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। देखो, दिखाता हूं उसका प्रमाण मैं।
मैंने बहते जल के प्रवाह को बांध दिया है। अब यहाँ जलाशय बनेगा और फिर मैं उस बांध को तोड़ दूंगा। ये बहते जल का प्रवाह सुमेरु में महाप्रलय का कारण बनेगा और सुमेरु बह जाएगा इस जल के प्रवाह में। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। कौन अकाल दुकाल ना टारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जो हनुमंता हाथ कहो तुम। जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। भाग बड़ो केशरी अंजनी को तुम सुत काल को जीतन वारो। तुम सुत काल को जीतन वारो। यक्ष वीर तुम वज्र धीर तुम प्रेत लोक तुम तारनी हारो। प्रेत लोक तुम तारनी हारो। देव मुनि सबके हितकारी। देव मुनि सबके हितकारी। तीनों लोक के तुम जियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। शंकर सुवन ब्रह्मा के भावन माँ गौरा के प्राण प्यारो। माँ गौरा के प्राण प्यारो। भानु शिष्य और चंद्र मित्र तुम शनि से मुक्ति दिलावन हारो। शनि से मुक्ति दिलावन हारो। सृष्टि सकल एक तेरी शरणा। सृष्टि सकल एक तेरी शरणा। धर्म पुण्य के तुम रखवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अब इस जल प्रवाह में बह जाएगा वो मरकट और उसका सुमेरु। क्या हो रहा है?
अग्नि के पक्षी अभी से आकाश में उड़ गए। अवश्य किसी विपदा का संकेत दे रहे हैं। मुझे संकट का आभास हो रहा है। है नहीं अनुमान, मैं अभी पता लगाता हूँ।